नमस्कार, प्राइम न्यूज देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं अब्दुल समद इसरार। प्राइम प्रदेश में आप सभी का स्वागत है। चलिए बुलेटिन की शुरुआत एक बड़ी और अहम खबर के साथ करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगले 2 हफ्ते अहम बैठक करेंगे। सभी बड़े आईटी कंपनियों के सीईओ से यह मुलाकात होनी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एआई टेक को लेकर भी चर्चा करेंगे। पेट्रोलियम कंपनियों के सीईओ से भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुलाकात करेंगे। देखिए, बड़ी और अहम जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। अगले 2 हफ्ते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अहम बैठक करने जा रहे हैं। सभी बड़े आईटी कंपनियों के इस बैठक में सीईओ मौजूद रहेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस दौरान एआई टेक को लेकर भी चर्चा करेंगे और माना यह भी जा रहा है कि इस बैठक में पेट्रोलियम कंपनियों के सीईओ से भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुलाकात करेंगे। तो देखिए, कई मायनों में यह बैठक बहुत महत्वपूर्ण मानी जा रही है, क्योंकि अगले 2 हफ्ते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से जो बैठक हो रही है, इस बैठक में तमाम विचार विमर्श किया जाएगा। एआई टैग को लेकर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चर्चा करेंगे, क्योंकि लगातार भारत टेक्नोलॉजी में लगातार नित नए आयाम गढ़ रहा है। एक के बाद एक तमाम बड़े कदम भी टेक्नोलॉजी को लेकर उठाए जा रहे हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे। बिहार की सियासत में सुरक्षा पर संग्राम छिड़ गया है। इस दौरान नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की सुरक्षा में कटौती को लेकर आरजेडी ने बदले की राजनीति करार दिया है। आरजेडी के मुख्य प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव ने सीधा हमला बोलते हुए कहा है कि सरकार विपक्ष की आवाज से डर गई है। एक तरफ बीजेपी के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन और सत्ताधारी मंत्रियों की सुरक्षा बढ़ाई जा रही है, तो दूसरी तरफ विपक्ष के नेता का सुरक्षा कवच छोटा किया जा रहा है। क्या यह लोकतंत्र में गिरते राजनीतिक स्तर का प्रमाण है? नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जी की सुरक्षा में कटौती की गई। ये बदले की राजनीति है, ये घृणा है विपक्ष से सत्ता पक्ष में बैठे लोगों को। आप अपने प्रदेश अध्यक्ष की सुरक्षा बढ़ा रहे हो, अपने इधर उधर के जो नेता हैं उनकी सुरक्षा बढ़ा रहे हो, केंद्रीय मंत्री की सुरक्षा बढ़ा रहे हो, मंत्री की सुरक्षा बढ़ा रहे हो। सबसे ज्यादा अगर सत्ता में बैठे लोग उन्हीं को है, खौफ है। सत्ता पक्ष मानती है कि बिहार में कानून का राज। चलिए आगे बढ़ेंगे। पटना के शंभू हॉस्टल में नीट छात्रा की मौत के बाद अब सियासत गर्मा गई है। इसी कड़ी में राष्ट्रीय लोक मोर्चा के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा जहानाबाद स्थित छात्रा के पैतृक गांव पहुंचे और इस दौरान उन्होंने परिजनों से मुलाकात की। कुशवाहा ने इस घटना को बेहद दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए कहा कि सरकार और ऐसे एसआईटी मामले की गंभीरता से जांच कर रही है। उन्होंने पीड़ित परिवार को भरोसा दिलाया कि दोषियों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। कुशवाहा ने परिजनों की मांगों को मुख्यमंत्री के समक्ष रखने का आश्वासन भी दिया है। बहुत ही दुखद है, दुर्भाग्यपूर्ण है, ऐसी घटना नहीं होनी चाहिए। लेकिन घटना हो गई है, प्रशासन के लोग लगे हुए हैं, सरकार का पूरा ध्यान है उस पर कि जो कोई भी दोषी है छूटे नहीं और पीड़ित परिवार को न्याय मिले। अब इसी संदर्भ में पूरी जानकारी लेने के लिए परिजनों से मुलाकात करने हम भी जा रहे हैं। वहां जाते हैं तो परिजन क्या कहते हैं, क्या उनकी सोच है, क्या घटना के बारे में उनके द्वारा जानकारी दी जा रही है, इस पर बात करेंगे और उसके बाद ही जो आवश्यक होगा प्रशासन तक, मुख्यमंत्री तक उनकी बातों को पहुंचाना उसको पहुंचाएंगे और इतना भरोसा हम दिलाते हैं कि न्याय। चलिए आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे अब लखनऊ